नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, आज उसका अपना ये 4th क्लास है और आज हम लोग रेडियन एंड डिग्री के बारे में समझेंगे और उससे संबंधित कुछ सवाल करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जानेंगे। ठीक है, तो रेडियन और डिग्री क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, रेडियन और डिग्री जो होता है ना, कि एंगल के मापने के दो पैमाने होते हैं, ऐसे समझ लो। जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे कि अब जैसे घी है, तो घी आप दो तरीके से ले सकते हो, 1 kg या 1 लीटर। बात समझ में आ रहा है? हालांकि केजी और लीटर में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई अंतर नहीं आता। बस बोलने का दो तरीका है। जैसे कि टेम्परेचर को अपन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में मापते हैं ना, लेकिन क्या उससे उसकी गर्माहट कम हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। एक ही चीज़ को बोलने के दो तरीके हैं। जैसे आप 1 किलोमीटर को 1000 मीटर बोल दो या 1 किलोमीटर बोल दो। तो उस तरह किसी एंगल को अपन कैसे डिनोट करते हैं, डिग्री में कैसे डिनोट करेंगे और रेडियन में कैसे डिनोट करेंगे, इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो आइए जैसे कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं एंड समझते हैं। ठीक है, रेडियन एंड डिग्री। अब जैसे कि मैं बोलूँ आपसे कि 20 रेडियन लिखो। कितना? 20 रेडियन। तो 20 रेडियन कैसे लिखेंगे? जो ये रेडियन शब्द है ना, इसको अगर आप डिनोशन, कोई भी एक नोटिफिकेशन, चाहे कोई एक आप इसको मार्क्स, जैसे प्रतिशत को अपन एक लाइन और ऐसे 2 डॉट करके करते थे ना, उस तरह रेडियन को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो आप इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 20 और रेडियन के लिए ऊपर एक सी डालेंगे। ठीक है, अगर मैं वही बोल लूँ कि 20 डिग्री लिखो आप, 20 डिग्री R88। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 20 और उसके ऊपर एक शून्य, ऐसे लिखेंगे 20 डिग्री, है ना। 20 रेडियन कैसे लिखेंगे? 20 के ऊपर एक सी। रेडियन डिग्री के लिए क्या लिखेंगे? 20 के ऊपर एक छोटा सा जीरो, बिंदी टाइप का, है ना। तो देखिए, रेडियन को कैसे लिखेंगे और डिग्री को कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब तो हमने रेडियन और डिग्री का नाम जान लिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसके बीच में संबंध स्थापित करते हैं कि डिग्री और रेडियन के बीच में क्या संबंध है, इस बात को अपन जानते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या संबंध है, समझिए। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। रेडियन को डिफाइन कैसे करते हैं, रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। एक सर्कल है ना, एक सर्कल पे एक सेंटर होगा। क्या होगा? एक सेंटर होगा। ठीक है, और देखिए ये इसका क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस। ये आर है और ये आर है, और ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ की मैं बात करता हूँ, अगर मैं इसी लेंथ, ये रेडियस के लेंथ का ही यहाँ पे अगर एक लाइन हो, मतलब अगर मान लेते हैं कि ये 5 मीटर हो, समझना इस चीज़ को, अगर ये 5 मीटर हो, ये भी 5 मीटर हो, तो ये भी कितना होना चाहिए? 5 मीटर ही होना चाहिए। अगर नापे तो ये भी आर होना चाहिए। तब यहाँ पे ये जो बनता है 1 रेडियन, क्या बनता है? 1 रेडियन बनता है। ठीक है, एंगल कितना बनता है? 1 रेडियन बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? कितना बनेगा? 1 रेडियन बनेगा। तो यानी कि अपन बोल सकते हैं कि 1 रेडियन, तो अपन इसको ये जो लेंथ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। क्यों? लेटरल साइड का जो लेंथ है एल से डिनोट करते हैं ना। तो यहाँ से ये जो थीटा है, यहाँ से जो आपका थीटा निकल के है, वो क्या निकल के है? तो आर अपॉन आर, यानी थीटा बराबर क्या हो गया? एल अपॉन आर। ये थीटा जो है हमेशा किस में होता है? रेडियन में होता है। यानी कि थीटा बराबर हमेशा होता है क्या? थीटा ऑलवेज, यहाँ से जो थीटा होता है ऑलवेज इन रेडियन, है ना। थीटा जो है हमेशा किस में होगा आपके लिए? यहाँ पे थीटा ऑलवेज इन रेडियन। ठीक है, ये जो थीटा है हमेशा किस में रहेगा? रेडियन में रहेगा, है ना। इससे संबंधित सवाल भी करेंगे अपन। तो देखिए 1 रेडियन कैसे डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये 1 रेडियन, जैसे कि हमने बोला था कि डिग्री की बात कर रहे हैं, डिग्री कैसे होता है? तो एक पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। उस तरह एक लाइन पे कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है ना। तो यहाँ पे एक लाइन पे कितने रेडियन का कोण बनेगा? ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि चलिए एक लाइन पे कितने रेडियन का कोण बनता है, ठीक है, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, है ना, इसको आगे बढ़ाता हूँ, है ना। तो बताइए यहाँ से थीटा रेडियन, यानी कि थीटा रेडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा रेडियन। तो बताइए इसका लेंथ कितना होगा? मैं बोलूँगा आपसे कि इसका लेंथ की अगर मैं बात करूँ, ये लेंथ जो है कितना होगा? तो बोलते हैं ये पूरा परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। तो ये कितना होगा? पाई आर। होगा कि नहीं होगा?
एक वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, तो हाफ सेमी पेरीमीटर कितना होगा पाई आर, रेडियस कितना है आर, यानी कि थीटा रेडियन बराबर कितना हो गया यहाँ से, तो पाई आर अपॉन आर, यानी आर से आर कट गया, मतलब अपन बोल सकते हैं कि एक लाइन पे कितने रेडियन का एंगल बनता है, तो पाई रेडियन का एंगल बनता है, किस पे, एक लाइन पे। तो रेडियन और डिग्री में यहाँ से संबंध स्थापित हो जाएगा। क्लियर है चीज। हमने एक फॉर्मूला जाना कि 1 रेडियन कैसे डिफाइंड होता है, तो 1 रेडियन बराबर थीटा अपॉन एल अपॉन आर, मतलब जितना ये लेंथ होगा अगर उतना ही रेडियस है तो यहाँ पे सेंटर पे कितने डिग्री कोण बनेगा, 1 रेडियन का कोण बनेगा, है ना। यहाँ पे एल की जगह आर रख दो, आर से आर कट के कितना आ जाएगा, तो 1 रेडियन आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है कितना रेडियन बना, 1 रेडियन बना। तो मैं बोलता हूँ कि एक लाइन पे कितने रेडियन का एंगल बनेगा, तो आप बोलोगे कि एक लाइन पे, यानी कि ये कितना लेंथ हुआ, तो पाई आर हुआ, और हमारे पास रेडियस कितना है आर है, तो आर से आर कट गया, यानी कि एक लाइन पे बोल सकते हैं कितने रेडियन कोण बनेगा, तो पाई रेडियन का कोण बनेगा। ठीक है, तो रेडियन कहाँ से आया ये बात आपने समझ लिया है। तो आइए रेडियन और डिग्री में अब हम संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप इस चीज को ऐसे सोचो एक बार के लिए, है ना, कि मैं बोलूँ कि एक लाइन पे कितने डिग्री कोण बनता है, तो 180 डिग्री बनता है कि नहीं बनता है, और मैं बोलूँ कि एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में यहाँ पे कितने रेडियन का कोण बनेगा, तो पाई रेडियन का। तो देखिए ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, तो अपन बोल सकते हैं कि नहीं कि 180 डिग्री बराबर कितना, तो पाई रेडियन। मतलब कि एक, अब जैसे कि कोई एक पतीला है, समझिए इस बात में, उसमें दूध है, वो गर्म है, तो अगर मैंने उसको डिग्री में मापा तो मैंने बताया 180 सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, और मैंने फिर उसको रेडियन में मापा तो बोलेंगे पाई फ़ारेनहाइट है, जो भी है, फ़ारेनहाइट में मापा तो पाई फ़ारेनहाइट, लेकिन दूध तो वही है, गर्म तो वही है ना। तो बोल सकते कि जिस दूध की, मतलब कि दूध जो है हमने डिग्री में मापा था तो इतना आया, और फ़ारेनहाइट में मापा तो इतना आया, है ना। तो उसी तरह बोल सकते हैं कि एक लाइन पे जब हमने डिग्री में मापा तो 180 डिग्री आया, और उसी लाइन पे हमने अगर रेडियन में मापा तो पाई रेडियन आया। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर कितना हो गया, तो पाई रेडियन हो गया। 180 डिग्री बराबर कितना हो गया, पाई रेडियन हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 180 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो पाई रेडियन के बराबर आ गई। यहाँ तक ये बात आपने समझ लिया। अब आपके सामने आता है कि रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस चीज़ को समझिए, है ना। यदि आपको देखिए, यदि आपको रेडियन और डिग्री, रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में जाना है तो कितना होगा, कैसे चेंज करेंगे, इस चीज़ को समझिए। रेडियन से आपको कहाँ जाना है, डिग्री में, एंड डिग्री से कहाँ आना है, रेडियन में। देखिए डिग्री, रेडियन से अगर आपको डिग्री में जाना है तो क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डिग्री से रेडियन में आना है तो डिग्री में किससे गुना करेंगे, डिग्री में करेंगे पाई अपॉन 180 से, तो ये आपके सामने क्या दे देगा, रेडियन की वैल्यू दे देगा। इस बात को समझ लेना, अक्सर आपके एग्जाम में आएगा इसको चेंज करने के लिए, जैसे दे देगा कि 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, है ना, पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें, तो ऐसा आपके सामने सवाल आ सकता है। तो याद रखिएगा कि रेडियन से जब आपको डिग्री में जाना है तो रेडियन में अपन 180 अपन पाई से गुना करेंगे, एंड डिग्री से रेडियन में जाना है तो किससे गुना करेंगे, पाई अपॉन 180 से, तो क्या दे देगा, आपको रेडियन दे देगा। इस बात को भी समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ से एक आध कंसेप्ट और लेते हैं, जैसे देखिए, याद रखिएगा कि मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें याद रखना। ठीक है, जैसे कि यहाँ से मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है, तो पाई रेडियन होता है। ठीक है, याद रखिए कि एक डिग्री में एक छोटा यूनिट है, अगर एक डिग्री क्या होगा, समझो इस चीज़ को। मान लेते हैं कि एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे बनता है कितना, ये 1 डिग्री बना, इसको 360 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक भाग कितना होगा, 1 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस 1 डिग्री को अगर अपन 60 बराबर भागों में बांटते हैं, सपोज दैट इसको थोड़ा बड़ा कर लो, ऐसे ऐसे, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लिए, इस चीज़ को निकाल के यहाँ लगा दिए। ठीक है, अब जैसे देखिए इसको अगर अपन 60 बराबर भागों में बांटते हैं ना, इसको अपन 60 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक भाग जो होगा उसको बोलते हैं 1 मिनट, है ना। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री को अगर 60 बराबर भागों में बांटेंगे तो अगर एक भाग की बात करें तो एक भाग कितना होगा, 1 मिनट, है ना।
तो बोल सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर अपन कितना हो गया, तो 60 मिनट हो गया। मिनट को ऐसे लेंगे, है ना। अब जो 1 मिनट आएगा, समझना इस चीज़ को, मैं इसको 60 बराबर भागों में ऐसे छोटे छोटे भागों में बांट दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़। तो जब यहाँ से ये 1 मिनट निकल के आएगा बाहर, ठीक है, इसको अगर अपन 60 बराबर भागों में बांटे तो 1 भाग किसके बराबर होगा, 1 मिनट बराबर होता है यहाँ से 60 सेकंड। वैसे भी आप घड़ी में इस चीज़ को समझते होंगे, ठीक है, कि 1 मिनट 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पे 1 आवर की जगह 1 डिग्री है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। देखिए सेकंड के लिए 2 लाइन एंड मिनट के लिए 1 लाइन, याद रखना इस बात को, है ना। सेकंड के लिए 2 लाइन और मिनट के लिए 1 लाइन, ठीक है ना। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है, और वो क्या निकल के आता है, हमने तो जाना यहाँ पे कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन, है ना। याद रखिएगा, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ आपको। 1 रेडियन बराबर, अगर 1 रेडियन को डिग्री में चेंज करें तो 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड। याद रखना इस बात को। 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड। क्लियर है ये चीज़। 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, ठीक है। कोई दिक्कत, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। इस चीज़ को आप याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से आपसे सवाल डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। मैं ऐसे सवाल भी कराऊंगा आपको, ठीक है। 1 रेडियन बराबर कितना हो गया, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। 2 बार इसको 3 बार पढ़ के याद कर लेना, ठीक है। तो देखिए हमने आपको रेडियन और डिग्री में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो बताई आपको, है ना। एक तो आपके सामने रेडियन और डिग्री में संबंध, रेडियन और डिग्री को कैसे लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से, रेडियन कहाँ से आता है, कैसे रेडियन बनता है, ठीक है। थीटा बराबर L/R, ये भी एक फार्मूला है जो आपके मेंसुरेशन में भी यूज होगा और यहाँ पे भी यूज होगा, ठीक है। तीसरी बात की 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। और दोनों में संबंध हमने कैसे स्थापित किया, इस बात को समझे आप लोग। फिर हमने चौथी बात बताई आपको कि रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं ना। एंड पांचवी बात आपके सामने थी कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, है ना। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1 डिग्री में होते हैं 60 रेडियन, 60 मिनट, सॉरी 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, ठीक है। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस करने के बाद ये चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, बिल्कुल फ्रेंडली हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपको कि चेंज इन रेडियन, मतलब ये डिग्री में दे रखा है, आपको इसको रेडियन में चेंज करना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमने रेडियन में चेंज करने के लिए क्या बताया था कि डिग्री में आप किससे गुना करेंगे, डिग्री में गुना करेंगे किससे, पाई/180 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी अपन 60 डिग्री को लिख सकते हैं, कितना 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई/3, ठीक है, पाई/3 रेडियन, ठीक है। 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई/3 रेडियन, ठीक है। या तो आप 60 डिग्री लिखो या पाई/3 रेडियन लिखो, बात एक ही है। तो हमने क्या किया था, चेंज इन रेडियन, हमने रेडियन डिग्री से रेडियन में अपने को चेंज करना है। डिग्री की वैल्यू दे रखी थी, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना था, ठीक है। और हमने कर लिया, कैसे, हमें गुना किससे करना था, पाई/180 से, हमने वो काम कर लिया, ठीक। आइए अगला, जैसे यहाँ पे 45 डिग्री है तो अपन क्या करेंगे, 45 डिग्री में किससे गुना करेंगे, तो पाई/180, कितना बार में कटेगा, 4, यानी बोल सकते हैं 45 डिग्री बराबर पाई/4 रेडियन, ठीक है। उस तरह आपके सामने 120 है, तो बोलिए 120 में किससे गुना करेंगे, तो पाई/180 से, 6 दूना 12 एंड 6 3 18, यानी 120 बराबर कितना हो गया, 2 पाई/3 रेडियन, ठीक है। क्लियर है। जहाँ 120 डिग्री लिखा जाएगा वहाँ अपन 2 पाई/3 रेडियन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, आपसे है कि 130 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, तो 130 में अपन गुना किससे करेंगे, पाई/180 से, 0 से 0 कट गया, यानी कितना आया 13 पाई/18 रेडियन। क्लियर है। उस तरह बोले 360, तो 360 में अपन किससे गुना करेंगे, पाई/180 से, कितना बार में कटेगा, 2 बार में, यानी कितना आया 2 पाई रेडियन। क्लियर है। 360 बराबर कितना, तो 2 पाई रेडियन, है ना। वैसे भी अपन जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन, तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, ठीक है। क्लियर है चीज। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल आपके सामने 75 डिग्री है 90 डिग्री, 75 डिग्री है ना। 75 को अपन किससे करेंगे, पाई अपॉन 180 से, है ना। ठीक है, 15 से करेंगे, 15 बचे 75 और 15 से कितना बार में, 12 बार में, है ना। तो कितना आया 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। ठीक है, उस तरह 90 डिग्री है तो 90 इंटू क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 करेंगे, है ना। कटेगा कितना में, 2 बार में, यानी कितना आया पाई अपॉन 2 रेडियन आया। क्लियर है ये चीज़, कितना है पाई अपॉन 2 रेडियन। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है कि चेंज इन डिग्री। अब आपके सामने रेडियन तो दे रखा है, अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, पाई/4 आपको रेडियन दे रखा है, 2/3 रेडियन दे रखा है, आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है ना। तो बताइए डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे गुना करना है, तो 180/पाई से, है ना। तो पाई/4 में क्या करेंगे 180/पाई से, पाई से पाई कट गया, 4 से कितना कटेगा 45 बार में, है ना। यानी बोल सकते हैं कितना आया 45 डिग्री आया। ठीक है, उस तरह यहाँ पे आपके सामने क्या है 2π/3, 2π/3 किससे गुना करेंगे, तो 180 डिग्री अपॉन पाई से पाई कट गया, 3 से कितना कटेगा 60 बार में, यानी 60 गुना कितना हुआ 120 डिग्री हो गया। क्लियर है जी, कोई डाउट यहाँ पे नहीं। हम अभी डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है कितना पाई रेडियन, है ना, और कितना दे रखा है 4π/5 रेडियन। तो अपन जानते हैं पाई गुने क्या हो जाएगा, किससे गुना करेंगे 180/पाई से पाई कट गया, कितना आया तो 180 डिग्री आया। ठीक है, यहाँ पे कितना है 4π/5, है ना। तो चलिए 4π/5 तो ठीक है, हमें गुना किससे करना है 180/पाई से कट के कितना कटेगा 36 बार में, 36 और कितना होता है 144, यानी बोल सकते हैं कितना हो गया 144 डिग्री हो गया। क्लियर है चीज। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, यहाँ पे दे रखा है 5π/9 रेडियन, 7π/18 रेडियन। ठीक है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। ठीक है, चलिए 5π/ कितना है 9 है, हम गुना किससे करेंगे तो 180/पाई से पाई कट गया, 9 दूना 18, यानी 20 बचे कितना हो गया 100, यानी 5π/9 बराबर कितना 100 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ पे नहीं। आपके सामने दे रखा है 7π/18, हम किससे गुना करेंगे 180/पाई से पाई कट गया, 18 से कितना हो रहा है 10, यानी 10 होते कितना हो गया 70 डिग्री। तो अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया वो सिर्फ और सिर्फ अभी आपको रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, थोड़े से सवाल और स्टैंडर्ड करते हैं ताकि आपको इससे संबंधित कंसेप्ट क्लियर हो जाए। याद रहे कि रेडियन और डिग्री मापने का अलग अलग तरीका है। जैसे कि एक ही टेम्परेचर को अपन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में मापते हैं, टेम्परेचर तो वही होता है, बस बोलने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, उसी तरीके से रेडियन और डिग्री माप तो एक ही होता है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग अलग होता है। तो आपको रेडियन में देके डिग्री में और डिग्री में देके रेडियन में कन्वर्ट करने को पूछ सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर सवाल आपके रेडियन में आ रहे हैं बट हम तो डिग्री की वैल्यू जानते हैं, तो हम क्या करेंगे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करके वो सवाल कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है चीज़, कोई डाउट नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि 3 रेडियन बराबर x डिग्री, तो x का मान क्या होगा, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड, यही बताया था ना। तो आपसे पूछ रहा है 3 रेडियन, यानी कि 3 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से इधर भी करना होगा एंड 3 से क्या करना होगा इधर भी करना होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 3 से इधर करेंगे तो ये कितना हो गया 22 तिया कितना 66 मिनट, 11 तिया 16 तिया 48, ये 66 सेकंड 48 मिनट, और 57 तिया कितना हो गया तो 7 तिया 21, 1 और 5 तिया 15 और 2 10, यानी 171 डिग्री, यही आएगा। लेकिन ये लिखना भी गलत है, क्यों, क्योंकि जैसे ही अपन बोलते हैं कि कितना समय हुआ, तो आप अगर मान लेते हैं 70 मिनट एग्जाम दे रहे हो तो कैसे बोलते हो 1 आवर 10 मिनट, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे थोड़े बोलते 7 मिनट। जब भी ये 60 मिनट से 60 सेकंड से अगर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 66 सेकंड है वो कितना हो जाएगा 6 सेकंड हो जाएगा, और ये जो 60 सेकंड है ये मिनट में कन्वर्ट होके मिनट में आके ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा
49 मिनट एंड 171 डिग्री। यानी बोल सकते हैं कि 3 रेडियन बराबर कितना हुआ, तो 3 रेडियन बराबर हो गया 171 डिग्री 49 मिनट और 6 सेकंड। ये आपका रहा सही आंसर। ठीक है, क्लियर है चीज़, कोई डाउट नहीं। आपने देखा कि अगर 1 रेडियन की वैल्यू हमारे पास 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड है, तो 3 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 से अपन क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ से अपना 3 रेडियन की वैल्यू निकल के आ गई। कोई डाउट इसमें नहीं। एक सवाल और करके देख लेते हैं। ये सवाल आपके सामने है कि 5 रेडियन, अपन जानते हैं क्या 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड। ठीक है, तो 5 रेडियन, तो 5 से इधर भी गुना करना है अपने को और 5 से इधर भी गुना करना है, तो 22 बचे कितना हो गया 110 सेकंड, 16 बचे कितना हो गया 80 मिनट, 57 बचे 5 7 35, 5 आया 3, 5 से 15 और 3 18, 185 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये अभी सही नहीं है। 110 सेकंड को अपन क्या लिख सकते हैं, 50 सेकंड लिख सकते हैं ना। अब 50 सेकंड तो लिख सकते हैं 60 यहाँ पे 50 सेकंड। अब देखिए ये कितना हो गया, 1 मिनट आके इधर ऐड हो गया, तो ये 81 मिनट हो गया। 81 मिनट को हम क्या लिखेंगे, 21 मिनट लिखेंगे, क्योंकि 60 मिनट 1 डिग्री में आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 186 डिग्री। यानी बोल सकते हैं कि 5 रेडियन की वैल्यू किसके बराबर हो गई, तो इसके बराबर, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है चीज। तो ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और इन्हें आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ये बात आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि a बराबर साइन π/4, b बराबर कॉस π/4 एंड c बराबर कोसेक π/4 है ना। तो आपसे पूछ रहा है a³ + b³ + c³। सबसे पहली बात तो ये है कि π/4 का मतलब कितना होगा, क्योंकि हमें जो मान पता है, जो वैल्यू पता है, हमें रेडियन में नहीं पता है, हमें डिग्री पता है, तो हम π/4 को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, 180/π, यानी कितना आया 45 डिग्री। यानी बोल सकते हैं कि हमें साइन π/4 जो दे रखा है वो इसका मतलब क्या हुआ, साइन 45 है ना। उस तरह cos π/4 मतलब क्या दे रखा है, cos 45 एंड कोसेक 45 है ना। तो बताइए साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ये तो हमें पता है, cos 45 1/√2 एंड कोसेक 45 कितना होता है, √2। यही दे रखा है ना। अब हमारे पास a की वैल्यू पता हो गई, b की वैल्यू पता हो गई, c की वैल्यू, तो 1/√2 मतलब a³ यानी 1/√2 का क्यूब यानी 1/2√2 प्लस का क्यूब है ना, प्लस 1/2√2 का कितना हो गया क्यूब, तो पूरा क्यूब, चलो कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1/2√2 का होल क्यूब है ना, एंड प्लस यहाँ पे आएगा कितना, √2 का क्यूब, और इसे अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे है ना। तो 1/2√2 कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे कितना आ जाएगा, तो 2√2 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16√2 है ना। तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 1 हो जाएगा, और प्लस √2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा है ना। अब अगर इससे गुना करेंगे यहाँ पे, तो 16 यहाँ पे क्योंकि 1 छुपा हुआ है ना, तो 16√2 में 2√2 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32 और 32 दूना कितना हो गया, तो 64 करेंगे ना। इस चीज़ को देखो, अगर मैं बोलूँ कि 2√2 में आप गुना करो किससे, 16√2 से, तो ये 16 दूना 32 और 2√2 दो बार गुना होगा √2, तो √2 कितना होगा 2, तो 32 दूना कितना होगा 64, तो 64 प्लस 1 65 और 1 66, यानी बोला जाए तो 66 बटा कितना आ जाएगा 16√2। अब आप इसे एक बार काट लेना, यहाँ जगह नहीं है, काट सकते हैं। ठीक है, यानी कितना है 66 बटा 16√2। क्लियर है चीज़। तो देखो यहाँ से मैं इसलिए समझाना चाह रहा था ये चीज़ कि सबसे पहले आपके π/4 दे रखा है ना, तो इसको अपन क्या किए, डिग्री में कन्वर्ट किए, और डिग्री में चीज़ें क्या है आपको पता है, बस यहाँ पे आपको मान रख के सॉल्व करना था। एक लाइन का सवाल था, और अगर आपको ये चीज़ें थोड़ा मन में कर लेते हो तो यहाँ पे ही डायरेक्ट आप वैल्यू रखोगे, समझ में आया, वैल्यू रखोगे आप। ठीक है, और आपको इतना सा कैलकुलेशन करना पड़ता बाद में। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके सामने दे रखा है क्या ये चीज़ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि साइन थीटा जो वैल्यू है यहाँ पे कि साइन 1 डिग्री क्या साइन 1 रेडियन से बड़ा है, ठीक है, साइन 1 डिग्री साइन 1 रेडियन से छोटा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1, देखिए यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए यहाँ से इस चीज़ को कि साइन 0, ये आप जानते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 0 थी है ना, साइन, ठीक है,
साइन 30 की वैल्यू कितनी, तो 1/2, समझना इस बात को। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो 1/√2, है ना। साइन 45 था यहाँ पे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, √3/2, एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, तो 1। अब यहाँ से देखिए कि साइन 0 से जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ता जा रहा है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है। 1 रेडियन बराबर होता है कि 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड होता है। 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। मतलब कि जो साइन 1 रेडियन है साइन 1 डिग्री से बड़ा होगा, क्योंकि 1 डिग्री से 1 रेडियन बड़ा है, तो 1 डिग्री का मान जो होगा और 1 रेडियन का मान होगा, तो 1 रेडियन का मान 1 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बोल सकते हैं कि साइन 1 रेडियन है, साइन 1 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात आपने समझ लिया यहाँ से, है ना। कोई दिक्कत, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच का क्वेश्चन था, तो आप इसे आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। 1 रेडियन का मान 1 डिग्री से बड़ा है, तो साइन 1 रेडियन का मान साइन 1 डिग्री से क्या होगा, आपका बड़ा होगा, ठीक है। यही यहाँ पे कॉस रहता, सारी जगह कॉस रहता, तो आपका आंसर ये हो जाता, ठीक है। क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू उल्टा होती है। साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, एंगल बढ़ने से थीटा का मान बढ़ रहा है ना। एंगल के बढ़ने से उसकी वैल्यू टोटल बढ़ रही है। उसी हिसाब से आप देखिए, जब भी आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो आपको जो मैंने टेबल बताया था उस हिसाब से इसको आप डील कर सकते हैं। समझ आ गया। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कॉस 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड। तो आप इस पर ध्यान मत दो अभी, है ना, क्योंकि जो एंगल यहाँ है उसी का मान अपने को लेके आना है। तो साइन थीटा मान लेते हैं, ये टोटल थीटा है। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए दे रखी है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि a/1, अगर ये a है तो ये क्या है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - a² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। तो आपसे पूछ रहे कॉस थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कट, यानी बोल सकते हैं √1 - a², है ना। और 1 यहाँ पे, चलो कितना हो जाएगा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब बटा आधार, क्योंकि यही जो भी है ये है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a/1 - a², है ना, √, ठीक है। आप इसको बट्टा का जोड़ लेंगे तो ये नीचे आके कितना बन जाएगा, √1 - a²। इससे गुना होगा तो कितना होगा, तो बोलेंगे कि गुना होकर ये हो जाएगा 1 - a², है ना, रूट हट जाएगा एंड, ठीक है। इसमें ये 1 आएगा तो 1 + a, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 - a² + a/√1 - a²। इसकी वैल्यू आपके सामने ये आ गई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमने जो है अभी तक रेडियन और डिग्री के बारे में भी समझ लिया, ठीक है। एंड तीन चैप्टर में अपन इसमें 3 टॉपिक को समझ लिए। अब 2 टॉपिक अपने पास और बच रहे हैं, कुछ आइडेंटिटी और कुछ आपके जो बच रहे हैं साइन 90 - थीटा वाले कंसेप्ट, है ना, एंगल चेंज कैसे करते हैं। दो क्लास और अपन लेंगे और 2 क्लास में इस चीज़ को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री 5 या 6 क्लास में आपके कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास।